हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो है स्पेशली इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाएं इसको लेकर। आप तैयारी चाहे बैंक एग्जाम की कर रहे हो, एसएससी एग्जाम या गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स की, ये सबके लिए बड़ी कॉमन चीज है। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि एग्जाम से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास शॉर्ट खुद की लिखी हुई चीजें, बस उनको रिवीजन करना है और बस एग्जाम जाकर देकर आना है। क्योंकि होता क्या है, हम क्लासेस में पढ़ते सब कुछ है, हर एक बच्चा सब कुछ पढ़ता है, लेकिन जब खुद के नोट्स अगर किसी बच्चे ने बनाए हुए हैं तो उस व्यक्ति को हमेशा एक एज मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है एग्जाम से पहले जब वो उसका रिवीजन कर ले। तो दोस्तों इसी को समझना शुरू करेंगे। इंग्लिश के नोट्स के लिए आपको 2 नोटबुक बनानी है। इंग्लिश को डिवाइड किया जाता है 2 तरीके से। पहला होता है वोकैबुलरी सेक्शन और दूसरा बाकी आपका दोस्तों एक तो रीडिंग एबिलिटी के थ्रू जो आता है और आता है दोस्तों ग्रामर। तो हमने 2 वोकैबुलरी 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया। पहला हो गया दोस्तों वोकैब वाली एक नोटबुक बनाओगे, दूसरी आप ग्रामर जिसमें रीडिंग वाले को भी इंक्लूड करोगे। अब वोकैब में क्या होगा, डेली में सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूं, तो आप जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो मैं कुछ वोकैबुलरी आपको देता हूं। तो कुछ वोकैबुलरी वो होगी जो डेली आप द हिंदू एडिटोरियल से पढ़ रहे होंगे, जो आपके लिए नई आ रही होंगी। अब हर दिन जो वोकैब अगर आप पढ़ रहे हो 1 महीने बाद देखोगे तो जरूरी नहीं ना कि वोकैब हर बार फिर भी नई आ रही होंगी। बहुत सी वोकैब रिपीट होने लग गई होंगी क्योंकि अब उसको आपको वर्ड को याद हो गया है। तो आप क्या करोगे, एडिटोरियल वर्ड जितने भी आएंगे वो आप लिखोगे। उसके बाद क्या होगा कि आप जब पेपर लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, मॉक पेपर है, प्रीविजन पेपर है, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, कोई न्यूज पढ़ रहे हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, वहां पर आपको कई सारी वोकैबुलरी होंगी जो आपके लिए नई होंगी। तो जो आपके लिए नई है ये हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। अब मैंने बोला वेरी करेगा, वेरी के मतलब कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता। जिसको पता है कमेंट करके बताना, जिसको नहीं पता वो गूगल करके बताना। अब मैं बता नहीं रहा, आप समझ रहे हैं। हर एक वर्ड का मतलब जरूरी नहीं कि हर को पता हो। तो आप दोस्तों यहां पर बताएंगे ऐसे जो भी नए वर्ड्स होंगे वो नए वर्ड्स भी आपको लिखने हैं उसी नोटबुक में। उसी में दोस्तों रूट वर्ड्स, जो मैं आपको रूट वर्ड्स सिखाता हूं, आप खुद भी सीख रहे हो, किसी वीडियो में देख रहे हैं, आपने लिखा रूट वर्ड्स बाय विशाल सर, आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। आपने रूट वर्ड्स जितने भी याद होते जा रहे हैं आप उसमें लिखते जा रहे हैं कि वर्ड क्लास में केसी होगा, केसी 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 का मतलब क्या है। वर्ड क्लास में साइड 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 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है ना। एन इन एन इन करके लिखा होगा तो मतलब क्या, ये रूट वर्ड्स है। तो दोस्तों उसके लिए आपने उसी नोटबुक में उसे लिखा हुआ हो। इस नोटबुक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। पहला हिस्सा इस वोकैबुलरी का हो गया, दूसरा हिस्सा दोस्तों आपका फ्रेजल वर्ब ऑफ इडियम्स का हो गया। अब ये मत सोचना कि सर फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स तो हमें पीडीएफ में मिल जाएगा और हम आराम से पढ़ते रह सकते हैं। बिल्कुल बात सच है, बट होता क्या है, याद हो जाते हैं, बट जब आप उसे नोटबुक में लिखोगे, इतनी मेहनत करोगे तो थोड़ी मेहनत ये भी करनी है। नोटबुक में लिखने से वो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। अपनी भाषा में जब आप लिखते हो तो आपको दिमाग में ज्यादा वो सेट रहता है। एग्जाम टाइम पर आपको अलग अलग दुनिया भर की पीडीएफ ढूंढने की जरूरत नहीं, उसकी पीडीएफ कहां है, इसकी पीडीएफ क्या फोन में ना। आपके पास वो नोटबुक है जिसमें लिखा रहेगा, बट एग्जाम से पहले आपको बस एक बार रिवाइज करना है। इसलिए दोस्तों एक नोटबुक होनी चाहिए, उस नोटबुक को आप डिवाइड करके रखना, थोड़ा मोटा रजिस्टर टाइप का सा ले लेना और उसका 1/3 पोर्शन अलग करना, बाकी दूसरा पोर्शन जो है वो दोस्तों अलग करना। जिस दूसरे पोर्शन में, छोटे वाले पोर्शन में लिखना, बड़े पोर्शन को इसको रखना, क्योंकि वोकैबुलरी आपके सामने काफी ज्यादा आने वाली होंगी। वोकैब लिखने से ना खुद के दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। ये एक बड़ा अच्छा इसका लॉजिक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जब आप नोटबुक बनाओगे उसमें मैक्सिमम पोर्शन तो ग्रामर का रहता है। तो ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सीखते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसके नोटबुक में नोट्स बना रहे होते हो। ये नोट्स बनाना, और इन नोट्स में बनाने के समय ना आप कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपने क्या किया, एक पेज आया, मैं यहां बनाता हूं, ये आपका पेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस पेज में ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं हेडर, ठीक है। जो ये नीचे का हिस्सा होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं फुटर। तो आप हेडर और फुटर, ये जो 2 हिस्से हैं ना, इन दोनों हिस्सों को आप छोड़कर रखेंगे हर पेज में, और यहां पर आप वो रूल लिखेंगे जो एक्सेप्शनल होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपके एक्सेप्शनल रूल्स होते ही हैं। एक्सेप्शनल रूल्स लिखिए। अब वो रूल्स लिखिए जो डिफिकल्ट है, थोड़े से अलग हैं, जो थोड़ा तो मतलब दिमाग में ऐसे करके सेट नहीं हो पाते, आपको कॉन्फिडेंस देंगे वो रूल। जब आपने वो लिखे तो हर पेज में लिखना, हर पेज में। इससे होगा क्या कि जब जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता है बाकी तो जनरल रूल है वो आपने पढ़ लिया, और ऊपर और नीचे वाले हर पेज में जो रूल है वो एक्सेप्शनल है। एग्जाम टाइम पर ये चीज दिमाग में रहेगी, वरना क्या, जब सब कुछ एक ही जगह लिख देते ना, देखना मुश्किल हो जाता है कि एक्सेप्शनल वाले रूल्स कौन से हैं। और ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक्सेप्शनल के लिए अलग से
10 15 20 पेजेस में सब लिखा हो। हर चैप्टर में एक्सेप्शनल मिलेंगे आपको, जहां जो एक्सेप्शनल मिले तो ऊपर और नीचे की जगह छोड़ के रखिएगा पेज में, और वहीं पर एक्सेप्शनल जो रूल्स है उनको लिख देना। आपका काम बन गया बढ़िया। ये ग्रामर का आप दोस्तों एक काम ये करोगे, इससे आपका ये काम हो जाएगा। अब ये हेडर फुटर वाली बात होगी, एक्सेप्शनल रूल्स लिखोगे हर एक पेज में हेडर फुटर बनाना। अगला है वो टिप्स होंगी दोस्तों हर एक चैप्टर को, जैसे कि आपने देखा कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करते हो, तो उसकी मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूं। तो आपने पेज बना लिया रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक ही पेज में सारे टिप्स आ जाएंगे, इससे ज्यादा पेज नहीं चाहिए होगा किसी भी टॉपिक को लेकर। रीअरेंजमेंट का आपने बनाया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बनाया है ना, सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस स्टार्टर होते हैं, इसको आपने बनाया। इस तरीके से दोस्तों आप जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का बनाना 10 से 15 पेजेस में वो सारे आ जाएंगे, सारे टॉपिक। इससे क्या होगा, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो बस एक पेज लिया आपने, अच्छी अच्छी मोटी मोटी ऊपर की बातें पढ़ ली। अब रीअरेंजमेंट है, उसमें मैं बताता हूं कि ये कनेक्टर ध्यान रखना, ये होगा तो ये ध्यान रखना, ये होगा तो ये ध्यान रखना, ऐसा होगा तो ऐसा ध्यान रखना। ऐसी चीजें क्या बड़ी हेल्प करती हैं। इसी में दोस्तों कई बार रूल्स ऐसे आते हैं टिप्स में कि ऑप्शंस में अगर ये ऑप्शंस हो तो ऑप्शन से ऐसे ध्यान रखना, है ना। हमने कहा वर्ड स्वैप करने तो ऑप्शन से करो, मैच द कॉलम करने तो ऑप्शन से करो, यही चीजें टिप्स में आती हैं, उनको दोस्तों आप जरूर लिखना। बस इतना ही हो गया, आपको काम कुछ और नहीं करना। आपकी 2 नोटबुक तैयार होती जा रही है धीरे धीरे धीरे, डेली की डेली, और वही आपको रिवीजन करना है। और इसका रिवीजन ऐसा मत करना है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम होने वाला, अब रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हर बार जब जब आप मॉक पेपर लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, मॉक पेपर लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, किताब से पढ़ें, जब जब कोई भी एक पेपर आप सॉल्व कर रहे हो उस पेपर को सॉल्व करने से पहले रिवीजन करना है आपको। वो इसलिए कि जब आपका एक्चुअल एग्जाम आएगा ना, उस एक्चुअल एग्जाम के आते आते आपको वो रट जाएगा, वो आपको रट जाएगा। ये फायदा होता है सबसे बड़ा नोट्स बनाने का। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई सवाल अगर आपके दिमाग में रह जाए मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोस्तों उस पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है, मुझे आप सबसे लाइक बटन पर प्रेस चाहिए, सभी लोग थम्स अप पर प्रेस करना, इस सेशन को शेयर कर देना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको लगता है उनकी इंग्लिश वीक है, पढ़ते बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, शायद नोट्स बनाने की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, छोटों का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।